जय श्री राम दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा डेली व्लॉग्स का 256वां व्लॉग और निकल चुके हैं घर से अपने ऑफिस के लिए। एंड एक बात आपको अगर बताऊं मैं, तो मेरे को उत्तराखंड से ज़्यादा ठंड यहाँ लग रही है, क्योंकि ना यहाँ पर धूप नहीं निकलती सही से। उत्तराखंड में भी वैसे ठंड है रात को और सुबह सुबह, लेकिन दिन में आराम रहता है। दिन में तो आप टी शर्ट में भी घूम सकते हो, ऐसा है। लेकिन यहाँ तो मेरे को लगता है ज़्यादा ही है, धूप अच्छे से आती नहीं है, उस वजह से ठंड ज़्यादा रहती है। एंड गाइज़, आज की वीडियो में ना मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बारे में बात करनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आई गेस आप लोगों को थंबनेल देख के तो वैसे पता लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि भाई क्या हो रहा है इस केस से रिलेटेड। तो थोड़ी बहुत अपडेट्स मेरे पास हैं और आपके साथ आगे चल के शेयर करते हैं। बाकी आप लोग भी अगर न्यूज़ देख रहे होंगे आपको पता ही होगा, और वैसे भी ये नेशनल न्यूज़ है भाई, और आप कह भी सकते हैं कि नेशनल चर्चा का विषय है ये। इसको मतलब होना चाहिए, बात होनी चाहिए, और बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बेचारे अतुल सुभाष जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके ना होने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो शायद वो ज़िंदा होते। हमारे देश की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई है ना, क्या बताऊँ आपको, बहुत पेचीदा है और लोग फंस के रह जाते हैं उस पर। लेकिन उनको न्याय बहुत कम मिलता है, और जब मिलता भी है तो कई लोग तो मर चुके होते हैं, और कई लोग मतलब अपनी पूरी अगर जवानी में उन्होंने केस किया है या कुछ भी किया है तो उनको पूरा बुढ़ापा लग जाता है उस केस को निपटाते। तो उस चीज़ को लेकर सरकारों को, जो भाई सर्वोच्च न्यायालय है अपने, सुप्रीम कोर्ट, उनको भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए यार, क्यों ऐसा होता है, क्या कमी रह रही है हमारी इन चीज़ों में, कैसे इसको पूरा किया जाता है, कैसे इनको दूर किया जा सकता है। अब मैं तो इतना विशेषज्ञ हूँ नहीं, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनको ज़रूर सोचना चाहिए इस बारे में कि इतना बड़ा लूप होल, इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हो गई बंदे के साथ, और जो जज ने किया और जो उस लेडीज़ ने किया, उसके परिवार ने किया अतुल सुभाष के साथ, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और मैं तो कहता हूँ कि वैसे तो गिरफ़्तार हो गए हैं, उसकी माँ, वो लेडीज़ और उसका भाई, लेकिन गिरफ़्तारी से भाई कुछ नहीं होता। उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उन्होंने लगाया था ना अतुल सुभाष के ख़िलाफ़ या उसकी फैमिली के ख़िलाफ़, अब उनके ख़िलाफ़ लगना चाहिए, और जो भी कठिन से कठिन जो सज़ा होती है ना वो मिलनी चाहिए उनको। आजीवन कारावास या फिर सजाए मौत, इससे कम कुछ भी नहीं होना चाहिए उनके लिए। एज सिंपल एज दैट। अतुल सुभाष की वीडियो वैसे आप लोग, मैं अब ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा है, न्यूज़ में है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उन्होंने पूरा डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, और मुझे बहुत दुख हुआ भाई, सच में कह रहा हूँ। बहुत शरीफ इंसान था, बहुत ज़्यादा शरीफ, और मरने के बाद पहले तो उनको कानून व्यवस्था ने परेशान किया, इतना ज़्यादा टॉर्चर उन्होंने सहा। उसके बाद भी, मरने के बाद भी वो उन्होंने कानून पे ही विश्वास रखा कि कानून ही उनको सज़ा दे। तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ है भाई ऐसे आदमी पे, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसे काम करके लिए। मैं समझ सकता हूँ जब भाई सब आपके ख़िलाफ़ हो, एक बार तो आपके अपनों ने भी आपके ऊपर उंगली उठा दी थी, लेकिन जब उन्होंने समझा तब वो मान गए। लेकिन प्रशासन आपके ख़िलाफ़, पुलिस आपके ख़िलाफ़, लेडीज़ वो लोग तो है ही आपके ख़िलाफ़, फिर जज, वकील सब आपके ख़िलाफ़, तो आप कैसे झेल पा रहे होंगे उस चीज़ को? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता उस चीज़ को। और उस चीज़ को झेलते 2-3 साल, 3 साल से ऊपर मेरे ख्याल से समय ज़्यादा ही हो गया था, बहुत बड़ी बात है। और अतुल सुभाष एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान था, इसलिए उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया। उसने आने वाले लोगों के लिए हेल्प करने का सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं कितने ऐसे अतुल सुभाष पहले जा चुके होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए बेचारे। उन्होंने तो सीधे या तो आत्महत्या कर दी होगी अपनी, कुछ कर नहीं पाए होंगे प्रशासन के ख़िलाफ़। लेकिन इन्होंने स्टेप उठाया और आगे आने वाली जनरेशन के लिए हेल्प करने की कोशिश की है। तो इसी चीज़ को देखते हुए प्रशासन को कुछ करना चाहिए भाई, कानून व्यवस्था को चेंज करना चाहिए। ऐसे कोई भी अपनी मिसयूज़ नहीं कर सकता यार कानून व्यवस्था का। मुझे तो बहुत बेकार लगा। अगर लड़कियों के लिए कानून बनाया गया था तो उनके लिए बनाया गया था जो बेचारी पीड़ित होती हैं, उनके लिए नहीं जो दूसरे को पीड़ित करते हैं। तो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए, चाहे वो महिला जज क्यों नहीं बैठी है। अगर वो महिला बैठी है तो वो महिला का पक्ष देगी क्या?
पहले चीज़ों को सुन तो लो, सामने वालों को आपने सुना ही नहीं, उसको भी टॉर्चर किया। उस महिला जज को भी पूरी वो मिलनी चाहिए, सबसे जो भी ख़तरनाक वाली सज़ा होती है वो मिलनी चाहिए उसको। कानून को उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि कोई भी वकील या कोई भी पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी इस पूरे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसी काम करने की हिम्मत ना करे। ऐसी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। भाई उसने कितनों की ज़िंदगी ख़राब करी है। सिर्फ अतुल सुभाष नहीं मरा, उसकी फैमिली भी मरी है उसके साथ में। उसकी फैमिली भी तो झेल रही है वो चीज़, अपना बेटा खो के। एक भाई ने अपना भाई खोया है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है। और उसकी इतनी अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि उसने जाते जाते भी, ये सब होने के बावजूद भी, अपनी पत्नी के खिलाफ़ कोई भी अपमानजनक बात नहीं करी, कोई भी ऐसी बात नहीं करी जो मतलब शायद, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अगर मैं होता तो शायद मेरे मुंह से निकल जाती। लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं बोला। सैल्यूट है भाई उस आदमी को। और भाई साहब, जो लोगों के मन में धारणा है ना कि औरतें ही पीड़ित होती है, उस धारणा को मन से निकाल दो। आदमी भी पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं और ऐसे स्टेप उठा लेते हैं। लेकिन हिम्मत होती है कि भाई ऐसे स्टेप उठाने के साथ साथ वो अवेयर भी करते हैं आने वाली जनरेशन को। लेकिन बस मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने अपनी जान दे दी। और आई थिंक मैं ये भी समझ सकता हूँ कि उनका ये स्टेप उठाने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहा हुआ कि कोई भी उनकी बात सुन नहीं रहा था, तो उन्हें लगा हो कि शायद ऐसा होने पर एक ये बहुत बड़ा कदम होता है, तो कोई तो उनकी बात सुनेगा। और अगर कोई उनकी बात सुनेगा तो उस चीज़ पर गौर करेगा। और कहीं ना कहीं उन लोगों को जो इसके पीछे हैं, मैं तो इसको हत्याकांड ही बोलूँगा, इस हत्याकांड के पीछे हैं, उनको पकड़ा जाएगा, उनको सज़ा मिलेगी, उन पर कार्रवाई होगी। तो वही उन्होंने सोचा होगा, इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। अदरवाइज़ वो और कुछ भी कर सकते थे आई थिंक। लेकिन फिर वो चीज़ ना उनके लिए इंडिविजुअल हो जाती। वो चाहते थे कि ये और किसी के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया, अपनी ज़िंदगी दे दी। और जो भी उनकी अंतिम इच्छाएं थी, मैं चाहता हूँ कि सरकार हो चाहे कानून व्यवस्था हो, उनकी अंतिम इच्छाओं पे गौर करे, उनको पूरा करने की कोशिश करे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको जो उनका बच्चा था वो उनके माँ बाप को दे दिया जाए ताकि वो अच्छे से परवरिश कर सके उनकी। और वैसे ये चीज़ तो ऑब्वियस है, अगर वो तीनों गिरफ़्तार हो गए हैं तो बच्चा ऑब्वियसली उनके माँ बाप के पास ही जाएगा, तो वो चीज़ तो ऑब्वियस है। गाइज़ वैसे तो ये केस काफ़ी सीरियस है, लेकिन मैं कसम से शक्ल देख रहा था उस लेडीज़ की। वो जो डिमांड कर रही थी ना भाई साहब, पहले उसने 1 करोड़ डिमांड किया, फिर 80,000 रुपये प्रति माह डिमांड किया, उसके बाद 3 करोड़ रुपये डिमांड किया। उसकी जो शक्ल थी ना उस लेडीज़ की, और उसकी माँ की, जो भी हैं वो करप्ट लोग, उनकी भाई शक्लें 3 रुपये के लायक भी नहीं थी। 300 रुपये अगर वो दे देते ना अतुल सुभाष, तो उनकी पूरी ज़िंदगी संवर जाती। 3 करोड़ रुपए मांग रही थी भाई। 3 रुपये की शक्ल नहीं थी उनकी, 3 रुपये की। काफ़ी दिनों से ना ये चीज़ न्यूज़ में चल रही थी। अतुल सुभाष वाला जो केस है न्यूज़ में भी चल रहा था, और अगर आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर सब जगह दिख रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, और मैंने को मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैंने उनकी छोटी छोटी क्लिप्स देखी थी, तो मैंने को मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी सी हुई कि मैंने कहा यार इसको सुना जाए कि क्या कहना चाहते हैं वो। मेरे को कुछ भी पता नहीं था मतलब उस केस के बारे में, और टाइम भी नहीं था क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबी वीडियो बनाई थी, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था उस चीज़ को। तो फिर फाइनली मैं जब उत्तराखंड से वापस आ रहा था ना, तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, तब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको वीडियो को सुना जाए और समझा जाए, और अगर मुझसे कुछ हो सकता है मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ और जनता देखे तो हो सकता है थोड़ा बहुत सपोर्ट उनको धीरे धीरे मिले। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी बनाओ इस चीज़ के ऊपर वीडियो, ताकि लोगों की आवाज़ भी कानून व्यवस्था तक जाए और उनके ऊपर भी एक प्रेशर बने कि हाँ इनको कठिन से कठिन जो भी वो होती है सज़ा मिलनी चाहिए भाई, उनको बिल्कुल भी लाइट सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे मैंने वीडियो बनाई है आप लोग बनाओ, कोई भी तरीका हो आपका, जो भी तरीका हो भाई। मैंने इस तरीके से सपोर्ट किया है अतुल सुभाष जी को, आप जो भी आपको सही लगता है तरीका, इस पर कमेंट करके आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने तरीके से वीडियो बना सकते हैं, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। बेसिकली सरकार तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए और कानून व्यवस्था तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि हाँ हम सब अतुल सुभाष के साथ में हैं। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आज का ये छोटा सा ही ब्लॉग था हमारा, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि जो भी दिवंगत आत्मा है उनको शांति मिले, जो भी उनकी अंतिम इच्छाएँ थी उनको पूरा किया जाए ताकि पीसफुली वो जा सके स्वर्ग में। चलिए आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।